हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर के कॉम्पिटिटिव के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 4 और 5 जून 2021 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को और उनसे जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स को भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो वो की है एस जयशंकर ने। अब ये एस जयशंकर कौन है तो ये आपको पता होना चाहिए कि एस जयशंकर जो है वो भारत के विदेश मंत्री हैं और इन्होंने ही जो 2021 में बैठक हुई है विदेश मंत्रियों की ब्रिक्स की, उसकी अध्यक्षता की है भारत की तरफ से। तो इससे जुड़ा हुआ क्या फैक्ट निकल के आएगा उसको देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो बैठक हुई है इस बार 2021 में, ये पूरी तरह से ऑनलाइन हुई है क्योंकि आपको पता होगा कि कोविड की क्या स्थिति चल रही है। इसको लेकर कोई भी विदेश मंत्री किसी विदेश में भी जा नहीं सकता क्योंकि विदेश यात्राएं कुछ ऐसे देशों में बंद हो चुकी है। इसलिए ये बैठक पूरी तरह से ऑनलाइन हुआ है, जिसमें क्या महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई है उसको यहाँ पे देख लीजिए। विश्व में जो चुनौतीपूर्ण अभी माहौल बना हुआ है कोरोना को लेके, उसके ऊपर चर्चा हुई है, आतंकवाद के ऊपर चर्चा हुई है और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपसी विकास जो होगा उन सभी को लेके ब्रिक्स के देशों में आपसी चर्चा हुआ है इस बैठक में। ब्रिक्स से जुड़ा क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको देखेंगे। ब्रिक्स क्या है तो एक 5 देशों का समूह है ये, जिसमें कुल 5 देश हैं। इसको पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में जब साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया तो इसको ब्रिक्स के नाम से जाने जाने लगा। स्थापना हुआ था इसका 2006 में। मुख्यालय है शंघाई यानी कि चीन में। और सदस्य कौन कौन से इसके तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये हुआ था जून 2009 में। कहाँ पे तो रूस में। 2020 का जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था जो कि 12वां संस्करण था इसका, वो कहाँ हुआ था और इसका अध्यक्षता कौन किया था तो रूस में ही हुआ था और इसकी अध्यक्षता भी रूस ने ही की थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है तो वो मनाया गया है 3 जून को। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों को समझाना कि साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो बेहतर है ही और पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए भी अनुकूल है। पढ़ के क्या समझ में आया कि साइकिल चलाने से हमको क्या फ़ायदा है? साइकिल चलाने से हमारा शारीरिक कसरत हो जाता है, ऊपर से पॉकेट का खर्च भी कम रहता है, पर्यावरण को नुकसान तो होता ही नहीं है। अब इसको समझाने के लिए एक अलग से अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। भाई आने वाला टाइम पे हमको तो लगता है कि एक अलग से अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि किसी को छींक आ गया था तो अलग से अंतर्राष्ट्रीय छींक दिवस मनाया जा रहा है। किस लिए? तो छींक आया था किसी को तो अंतर्राष्ट्रीय छींक दिवस मनाया जा रहा है इस उद्देश्य से। हद है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए कि आइजक हेrzog किस देश के 11वें राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं तो वो हुए हैं इजराइल के। इजराइल के ये 11वें राष्ट्रपति हैं। इजराइल से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है आपको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेके, जैसे कि रूस के ऊपर होता है। देखिए इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं यानी कि पीएम जो हैं वो है बेंजामिन नेतन्याहू और नए प्रेसिडेंट यानी कि नए राष्ट्रपति हैं आइजक हेrzog। राजधानी इसकी है जेरूसलम में, करेंसी है इसकी शेकेल और संसद है इसका नेसेट। राष्ट्रीय खेल इसका है फुटबॉल। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। किसका? तो इजराइल का। और इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं तो वो बन गए हैं आइजक हेrzog। अगला क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुक्र के लिए 2 नए रोबोटिक मिशन, एक दा विंची और वेरिटस की घोषणा की गई है तो वो की गई है नासा के द्वारा। अब ये नासा क्या है तो ये पता होगा आपको। नासा अमेरिका की एक गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है। और अगर हम अमेरिका की ही दूसरी स्पेस एजेंसी यानी कि दूसरी जो नॉन गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है उसकी बात करें तो वो है स्पेस एक्स, जिसके ऑनर है एलन मस्क। इससे जुड़ा हुआ आपको क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है उसे कि स्पेस एक्स अमेरिका का स्पेस एजेंसी है या फिर नासा। तो दोनों ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नासा गवर्नमेंट का है और स्पेस एक्स एक प्राइवेट एजेंसी है। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको देखेंगे। CNSA क्या है तो चीन की एक स्पेस एजेंसी है। CNES क्या है तो फ्रांस की एक स्पेस एजेंसी है। दोनों को गौर से देखिएगा, CNSA चीन की है और CNES फ्रांस की है। थोड़ा सा यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है यहाँ से, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। CSA कनाडा का है, JAXA जापान का है, कारी साउथ कोरिया का है, UKSA UK यानी कि ब्रिटेन का है, इसरो भारत का है, पता ही होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुपैरको ये क्या है तो ये पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है। बीड़ी पीने का औकात नहीं है और स्पेस एजेंसी बना के रखे हैं जिसका नाम है सुपैरको। बर्ड फ्लू
H1093 स्ट्रेन के इंसान से संक्रमित होने वाला पहला मामला किस देश में आया है? तो वो आया है चाइना में। शुरुआत से 2019 से अच्छा गौर करके आप देखिए तो दुनिया में जितना फेरबदल हो रहा है सब चाइना से। कोरोना आया चाइना से, हंता वायरस आया आपका चाइना से, चूहा वाला वायरस आया चाइना से ही, अभी ये देख रहे हैं बर्ड फ्लू आ रहा है चाइना से ही, कोरोना का नया नया स्ट्रेन आ रहा है आपको चाइना से ही। जितना फेरबदल हो रहा है, जितना घटिया से घटिया काम हो रहा है, दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाला जितना काम हो रहा है सब चाइना से। चाइना को खत्म कर दिया जाए, कोरोना वायरस कसम से खत्म हो जाएगा। इसका जितना बनाया हुआ वायरस है सब मिला के जितना भी देश है सब इसी पे एक बार डाल दे, खत्म हो जाएगा चाइना, खत्म हो जाएगा कोरोना। कोई वैक्सीन का जरूरत नहीं है। देख लेते हैं चाइना से क्या क्वेश्चन बनेगा। चाइना कहाँ है? तो एशिया महाद्वीप में है। राजधानी बीजिंग है, इसकी करेंसी है रेनमिनबी, युआन कहा जाता है इसको। राष्ट्रपति सी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच कौन सी इंटरनेशनल बॉर्डर रेखा है? तो वो है मैकमोहन रेखा। और चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगत्से। लंबाई है इसकी 6300 किलोमीटर और ये चीन के साथ साथ एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसके रिगार्डिंग दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो इसके करेंसी को लेके कल भी बताया गया था कि करेंसी इसकी जो है वो वर्ल्ड की सबसे पहली देश है जो कि करेंसी जारी किया था वाणिज्य के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा इसका बॉर्डर लाइन को लेके कि ये एक इकलौता ऐसा देश है विश्व का जिसकी सबसे ज़्यादा सीमाएं लगती है दूसरे देशों के साथ, यानी कि पड़ोसी देशों के साथ इसकी सबसे ज़्यादा सीमाएं लगती हैं। कितनी देश हैं? तो वो 13 देश। अगला क्वेश्चन कि डेविड ब्रेनिया को किस देश की जासूसी एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख बनाया गया है? तो वो बनाया गया है इजराइल का। अब मोसाद इजराइल का ही एक जासूसी एजेंसी यानी कि खुफिया विभाग है, जैसे भारत का रॉ है, सीबीआई है, इस तरह से। तो ऐसे ही मोसाद जो है वो इजराइल का एक खुफिया विभाग यानी कि जासूसी एजेंसी है जिसके प्रमुख नियुक्त किए गए हैं डेविड ब्रेनिया को। अब क्या क्वेश्चन बनेगा क्या नहीं सब आपको ऊपर में बता दिया गया है इजराइल के रिलेटेड। दोबारा बताकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, यहाँ पे आपका टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैसेज पे बात भी करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किस देश की नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग ओमान की खाड़ी में डूब गया है? तो वो डूब गया है ईरान का। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है हमारे लिए। ईरान के लिए तो खैर बहुत बड़ा दुख का बात है क्योंकि उसका सबसे बड़ा युद्धपोत जो है वो डूब चुका है। जैसे कि पर्ल हार्बर अमेरिका का था, सबसे बड़ा युद्धपोत था जिसको जापान डिस्ट्रॉय कर दिया था। सेम ऐसा ही इसके साथ ही हुआ है। ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ बल्कि इसमें आग लग गया था और ये आग लगने के कारण ही ओमान का जो खाड़ी है उसमें पूरी तरह से डूब चुका है। ये सबसे बड़ा युद्धपोत था ईरान का जो कि अब डूब चुका है। अब इस क्वेश्चन के रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएंगे आपके लिए उनको देख लीजिए। ईरान का एक पोर्ट है जिसका नाम है चहबर पोर्ट। इससे क्वेश्चन आता है कि चहबर पोर्ट कहाँ स्थित है? तो वो ईरान में स्थित है। राजधानी कहाँ है ईरान की? तो वो तेहरान में है। और नया करेंसी क्या है ईरान का? तो वो तोमर है। राष्ट्रपति कौन है? तो हसन रूहानी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अभी के टाइम में करंट अफेयर से एक क्वेश्चन बनेगा कि सुपर कंप्यूटर यानी कि ईरान ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया है जिसका नाम क्या है? तो वो सिमोर्ग है। अब सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको पता होगा कि ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट गणना करने वाला कंप्यूटर होता है जिसको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। और ईरान अभी के टाइम में ऐसा ही एक सुपर कंप्यूटर बनाया है जो कि सिमोर्ग के नाम से जाना जा रहा है। अगला और आखिरी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको देखिएगा कि निम्न में से कौन सा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा नेत्रहीन व्यक्ति बन चुका है? अब थोड़ा सा माइंड में इसको सोचिए। अब ये भाई दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है जिसका कुल लंबाई है 8,848.86 मीटर। अब ये इतना ऊंचा है, इस पे कोई अंधा आदमी चढ़ सकता है क्या? हम लोग जैसा इंसान तो चढ़ नहीं सकता। अब ये कोई अंधा आदमी चढ़ रहा है तो ये अकेला अंधा इंसान नहीं है जो इस पे चढ़ चुका है। इसके पहले 2 ऐसे व्यक्ति थे जो चढ़ चुके हैं, ये तीसरा व्यक्ति है। तो ये कौन है? तो ये झांग होंग और ये चाइना से बिलोंग करते हैं जो कि तीसरे व्यक्ति बन चुके हैं विश्व के और एशिया के पहले व्यक्ति हैं जो कि अंधे होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कल के न्यू वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको दबा के प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।